बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज में आप लोग का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 168 है। पहला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2023। ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को, क्योंकि 5 जून 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसी दिवस की महत्ता को देखते हुए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2023 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। पहला का आंसर क्या होगा? बी। पहला का आंसर क्या होगा? बी। डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के माध्यम से जानना कि एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वो व्हीलर द्वीप का ही नया नाम है। तो भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि किस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया, वो क्या है? व्हीलर द्वीप। और ये कहां है? ओडिशा। क्या है? ओडिशा। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। ये किस प्रकार की मिसाइल है? ध्यान रखना कि अग्नि नाम से आ क्या है? जमीन पर रहती है, यानी सतह से सतह। अग्नि क्या है? सतह से सतह। ध्यान कि 1988 से भारत मिसाइल प्रणाली चालू की गई है। जो सबसे पहला मिसाइल था पृथ्वी, दूसरा आकाश, तीसरा त्रिशूल, चौथा नाग और अंतिम क्या है? अग्नि। यानी कि पटना एक कोड हो सकता है भारत की बेसिक मिसाइल का। तो पृथ्वी मिसाइल ऑब्वियसली नाम से जुड़ा हुआ है सतह से सतह, आकाश सतह से हवा, त्रिशूल यहाँ की लॉन्चिंग पैड है सतह से हवा में लॉन्चिंग पैड है, नाग टैंक रोधी और अग्नि सतह से सतह, फिर सतह से सतह। अग्नि मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत में अभी अग्नि 6 की तैयारी चल रही है, जिसका रेंज क्या है कि मैक्सिमम 8000 किलोमीटर तक है। सतह से वायु में आकाश मिसाइल हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहां सतह से सतह। किस देश के प्राकृतिक संरक्षण के लिए IUCN, एलयूसीएन नहीं बल्कि IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? जानना कि ये किया जाएगा अबू धाबी में। अबू धाबी में किया जाएगा। और अबू धाबी कहां है? संयुक्त अरब अमीरात में। कि 1948 में IUCN गठन किया गया था, जो मूल रूप से विश्व पर्यावरण संरक्षण जुड़ा हुआ है, जहां रेड डाटा बुक्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, आंसर क्या? अबू धाबी। गलत मिलान का चयन करें। मौलिक अधिकार यूएसए संविधान से लिए गए हैं, सही है। संघात्मक विशेषताएं ध्यान किया गया, संघात्मक विशेषताएं ली गई है कनाडा से। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ये भी सही है। संसदीय प्रणाली संघात्मक विशेषताएं ब्रिटेन से ली गई है, यानी कि आंसर क्या होगा? संघात्मक विशेषताएं। जर्मनी से क्या ली गई है? वित्तीय आपात जर्मनी से लिया गया है। आंसर क्या लगे? बी। मिलान कीजिए, यानी कि देश और राजधानी दिया हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी। जस्ट कुछ देर पहले क्वेश्चन में कहे हैं कि यहाँ 2025 में IUCN की पर्यावरण संरक्षण कांग्रेस होने वाला है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, म्यांमार की राजधानी नेमपेते और ईरान की राजधानी तेहरान। जवाब A का 3, B का 1, C का 4 और D का 2। आंसर हो गए C। आंसर क्या हो गए? C। आर्यवाडु वंश, जाना कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम हिंदू शासक वंश था।
विजयनगर साम्राज्य का अंतिम हिंदू शासक वंश था, 4 वंशों में सबसे अंतिम। इसके जो तिरुमल देवराय क्या थे, इसके संस्थापक थे। जाना कि जो विजयनगर साम्राज्य के पहले वंश क्या थे, संगम वंश था, संगम वंश था। ऐसा क्या हुआ, तिरुमल देवराय। कुछ दिए हुए हैं, गवर्नर और वायसराय, यानी वायसराय सब हैं और मिलान करना है। लॉर्ड कर्जन, नीचे से लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड लिथगो 1936 से 1943, लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 एंड लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36। तो नया बना लीजिएगा। तो पहला का डी, पहला का दो, दूसरा का बॉ, तीसरा का ओ, चौथा का सौ। आंसर ए हो जाएंगे। कुछ बातें कर लेते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन के समय 1937 का चुनाव, सॉरी, लॉर्ड वेलिंगटन के समय 1935 का अधिनियम आया था। 1935 का अधिनियम लाया गया है। पूना पैक्ट हुआ है, पूना पैक्ट लॉर्ड वेलिंगटन के समय पूना पैक्ट हुआ है। लॉर्ड ब्लेजली सबसे महत्वपूर्ण था, सहायक संधि। लॉर्ड लिथगो भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। आंसर हो जाएंगे ए। भारत के साथ जो चावल कटोरा कहते हैं, ध्यान, शुरुआत में इसका चावल कटोरा जो इसको चावल कटोरा जहां चावल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो क्या ये आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं। अभी कभी कभार छत्तीसगढ़ भी आ जाता है, छत्तीसगढ़ भी आता है। केरल में नारियल का उत्पादन ज्यादा होता है, मसाला उत्पादन क्षेत्र है। कर्नाटक में कॉफी, रबर, सॉरी, रेशम। ठीक है, तो ऐसा क्या हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत समुद्री रास्ते की खोज किसने, वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। वास्को डिगामा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1494 ईस्वी में अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचा था, वेस्ट इंडीज की खोज की थी। ऐसा क्या, वास्को डिगामा। केप ऑफ गुड होप जो है, ध्यान है कि अफ्रीका के सबसे निचली बिंदु पर है। केप ऑफ गुड मेडागास्कर है, इस होकर भारत पहुंचा था, स्पेन से चले थे साउथ अमेरिका। केप ऑफ गुड होप, इसके बाद दुनिया के बारे में पता लगा है वास्को डिगामा ने। इनसे का वास्को डिगामा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ संतोष ट्रॉफी। फुटबॉल से और भी है, डुरंड कप, फुटबॉल से डुरंड कप, यूरो कप, फीफा से जुड़ा हुआ जितना भी कप होता है। हॉकी से आगा खां कप, हॉकी से जुड़ा हुआ है। बैडमिंटन से ग्रैंड सैलम, सॉरी, बैडमिंटन से क्या हुआ कि डुरंड कप, सॉरी, थॉमस कप, उबेर कप। बैडमिंटन से थॉमस कप और उबेर कप। डुरंड कप किससे जुड़ा, फुटबॉल से। आंसर क्या हुआ, बी। राष्ट्रीय किससे निर्मित होता है, ध्यान कि किसी उत्पादक गतिविधि से, किसी उत्पादक गतिविधि से, चाहे उत्पादन धन के रूप में हो, चाहे उत्पादन सेवा के रूप में हो। कि राष्ट्रीय आय कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट को, एनएनपी, उसमें फैक्टर कॉस्ट पर। सिर्फ धन उत्पादन नहीं होगा, श्रमशील गतिविधि नहीं होगी, लाभकारी गतिविधि नहीं होगी, बल्कि किसी उत्पादक गतिविधि से। इसका फॉर्मूला राष्ट्रीय आय का C+I+G+X-M। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्टेड।
क्या हुआ, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा, आंसर डी हो जाएंगे। उर्वरकों के में निम्नलिखित कौन सा तत्व का प्रयोग, साइंस वाला सेक्शन है, साइंस वाला सर बता देंगे। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को जोड़ा था, उसे कहते हैं लैन, क्या होता है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। वही वैन क्या होंगे, जब बड़े से क्षेत्र में होगा तो उसे वैन कहेंगे। आंसर क्या होगा, लैन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यकाल, ध्यान रखना कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो क्या होगा आंसर, 6 वर्ष। 5 वर्ष ध्यान रखना कि जितना भी लोक प्रतिनिधि हैं, यानी पंचायत से लेकर एमपी एमएलए तक लोक प्रतिनिधि हैं, 5 वर्ष, क्या हो, 5 वर्ष। 3 वर्ष ध्यान रखना कि एससी एसटी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष का। महालेखा परीक्षा के बारे में जानकारी मिलती है 148 से लेकर 150, आर्टिकल 148 से लेकर 151 आर्टिकल तक महालेखा परीक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएंगे 6 वर्ष। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, ध्यान रखा कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। 1707 ध्यान रखना, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ऐसे 1699। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, 65 वर्ष। इनकी मिनिमम एज नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें पहला है कि भारत के नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया है कि 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो, या 5 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो, और 65 वर्ष से कम हो। 65 वर्ष से इनका वेतन 2,80,000 की सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और 2,50,000 अन्य न्यायाधीश का। 70 वर्ष रिटायरमेंट एज है, ध्यान रखना कि लोकायुक्त का 70 वर्ष। 62 वर्ष ध्यान रखना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, 62 वर्ष। आंसर क्या होगा, 65 वर्ष। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील सिद्धांत मूल रूप से भारत और चीन के बीच किया गया था, जिसमें कि पड़ोसियों के साथ सहअस्तित्व की बात चल रही थी कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आंतरिक मामलों में एक दूसरे से जुड़ाव ना करे, आंतरिक मामलों में दखल ना दे। क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 22 सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय जनसेना, वो नगर इस समय किस पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या हुआ कि उन्होंने भारतीय झंडा, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज के झंडा फहराया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कि अभी हाल ही में इसका नाम क्या कर दिया गया है, सुभाष जी से जोड़कर उस द्वीप का नाम रखा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बोंडीवास के युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 1760 में, और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसी पूरी तरह से क्या हुए, अपना राजनीतिक शक्ति भारत से खो दिए थे, राजनीतिक शक्ति भारत में खो दिए थे। इनसे क्या, अंग्रेज और फ्रांसीसी।
जाना कि बंदीवास युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही भाग था, कर्नाटक युद्ध का ही भाग था। ठीक है, आंसर क्या होगा? भारत सबसे पहले आने वाले बाद जाने वाले पुर्तगाली 1498 में आए हैं और 1961 में लौटे हैं। फ्रांसी ध्यान रखना कि 1954 में भारत से लौट गए थे। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए और 1947 में लौटे। आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। सूफी परंपरा में पीर से आशय है जो सूफियों के आस्थाओं से के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। पीर क्या है? शिक्षक है, शिक्षक। लाइव है, हाँ बट लाइव है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जानना कि मुख्य चुनाव आयुक्त की परंपरा जो है आर्टिकल 324 जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 324 जुड़ा हुआ है। वर्तमान में एक आयुक्त, मुख्य आयुक्त, एक मुख्य आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। जेबी मामलकर, ध्यान रखना कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मामलकर। आंसर क्या देंगे? डी। आंसर क्या होगा? सुकुमार सेन। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आंसर 22 मार्च। भारत पूरा पृथ्वी पर 71% क्या है? जल है। और यही क्या है कि भारत विश्व के अस्तित्व का प्रमाण है। आंसर क्या होगा? 22 मार्च। 5 पॉइंट समवन चेतन भगत की किताब है। 5 पॉइंट समवन, ठीक है। अमृता प्रीतम की किताब का नाम पिंजर। अमृता प्रीतम किताब का नाम है पिंजर। पंजाबी भाषा की लेखिका थी। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। अनिता देसाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अनिता देसाई। आंसर क्या होगा? चेतन भगत। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? जाना कि उस समय जो काकोरी डकैत घटना हुई थी उस समय था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष थे राम प्रसाद बिस्मिल। इसलिए आंसर राम प्रसाद बिस्मिल होंगे। जाना कि इनकी मृत्यु के बाद, इनको फांसी देने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने इसके आगे बढ़ाया और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर 1928 में HSRA गठन किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA गठन 1924 को हुआ था। काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 को हुआ है। ठीक है, आंसर क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है, जाना कि अंडमान में है। सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा कि एक और ज्वालामुखी है जो कि सुप्त है, डोरमेंट ज्वालामुखी है, वो भी अंडमान में है। उसका नाम है नारकोंडम, नारकोंडम बैरन द्वीप है। माउंट वेसुवियस, जानना कि इटली में है, इटली सिसिली में है। माउंट एटना, ये भी इटली सिसिली में है। स्ट्रोमली भी इटली में है। स्ट्रोमली को लाइट हाउस ऑफ मेरिडियन सी कहा जाता है, मेरिडियन सी कहा जाता है। हालांकि सबसे बड़ी ज्वालामुखी जो है मोनालोआ है। मोनालोआ सबसे बड़ी ज्वालामुखी है और सबसे ऊंची ज्वालामुखी है कोटोपॉक्सी, माउंट कोटोपॉक्सी।
सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट किलाउ, माउंट किलायू, माउंट किलायू। आंसर क्या होगा? बेरन आइलैंड। क्वेश्चन मलक्का जल मडरू मध्य किनके बीच पाया जाता है? और विषय की कहीं ना कहीं जोड़ रहा है तो हटा भी रहा है, तो हम देख रहे हैं मलक्का जो जल संधि है मलेशिया और इंडोनेशिया, मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। ठीक है ना, हजारीबाग, नेवेली, झरिया और राउरकेला। तो झरिया में क्या होता है? कोयला, झरिया में कोयला, झरिया में कोयला। तो ठीक है, हजारीबाग में माइका यानी कि अवरक, हजारीबाग में अवरक। ठीक है, राउरकेला में लोहा, राउरकेला में लोहा, सॉरी। कहा कि झरिया में कोयला, राउरकेला में लोहा, हजारीबाग में भूरा कोयला और नेवेली में अवरक। तो क्या हुआ कि फर्स्ट का सी, 2 का डी, 3 का एफ होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा कि आपका ए, आंसर क्या होगा? ए होगा। मांग का नियम अल्फ्रेड मार्शल का है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगी, और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अल्फ्रेड मार्शल का है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन्होंने अदृश्य हाथ का सिद्धांत दिया, अदृश्य हाथ का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, अर्थात अहस्तक्षेप की नीति का दिया था। रिकार्डो का लगान सिद्धांत है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत है। किन्स का ध्यान रखना कि मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किन्स ने दिया है। लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किन्स ने दिया है? इनसे क्या? अल्फ्रेड मार्शल। अन्य बातें समान होने पर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। साइंस है। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दिल की स्थिति में पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4% वोट लाना आवश्यक है, कम से कम 4% वोट लाना आवश्यक है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, यानी भारत में तमिलनाडु, श्रीलंका में एलिफेंटा, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में कि 38 डिग्री समानांतर। पाकिस्तान और चीन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटेन फ्रांस में इंग्लिश चैनल, ब्रिटेन फ्रांस में इंग्लिश चैनल। ठीक है, आंसर क्या होगा? भारत और श्रीलंका। सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में, पंजाब में प्रतिशत ज्यादा कहां है? पंजाब में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या, फिर से वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित मगध राजवंशों कालक्रम अनुसार लिखिए। इसका कोड होता है, इसका कोड है हसीन मस्कुसा, यानी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। तो पहले कौन आएगा? हर्यक वंश। उसके बाद क्या होगा? शिशुनाग वंश, उसका नंद वंश, उसका मौर्य वंश। तो 4 2 4
ठीक है, 4213, 4213, 4213, आंसर सी है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। क्या होता है? गृह मंत्री। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ध्यान रखना, तुर्की को क्या है? तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके साथ साथ यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। सऊदी अरब, अरब की मोती कहा जाता है, अरब की मोती कहा जाता है। आंसर क्या हुआ? तुर्की। आंसर क्या हुआ? तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं। ओजोन परत कहां पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन लेयर पाए जाते हैं। ये भाग है समताप मंडल। नीचे क्या है? क्षोभ मंडल, जो अल्ट्रावायलेट रेज को सोख लेती है। और नीचे क्या होता है कि हवाई जहाज के लिए अनुकूल दिशाएं पैदा करती है। तो इनसे क्या होगा? समताप मंडल। क्षोभ मंडल में मौसमी परिघटना होती। आयन मंडल में रेडियो तरंग पाई जाती है। बहिर्मंडल में ध्यान रखना कि विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। आंसर क्या होगा? समताप मंडल। पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को। दूसरा नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर जुड़ी हुई है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल में भी है। युआन कहां के देश की मुद्रा है? यानी येन किसकी मुद्रा है? युआन किसकी होगी? जापान की, सॉरी चीन की। और येन क्या होगा कि सदर्न स्टेफनर बर्फ का चादर, ये जर्मनी में है। जर्मनी में ध्यान रखना कि 2 चादर बन रहे हैं, एक नॉर्थ साइड में और एक साउथ साइड में। साउथ साइड में चादर पिघल रही है, इसलिए हाल में चर्चा है। ये क्या है कि जर्मनी में है। जर्मनी में हाल ही में नई प्रजाति इकेरिया ध्यान रखना कि कैटफिश की प्रजाति है। कैटफिश प्रजाति अभी तमिलनाडु में मिला है, तमिलनाडु में मिला है, यानी कि मछली की प्रजाति है। स्टेट ऑफ जेंडर इक्वलिटी साउथ एशियन एंड ये एकीकृत प्रवृत्ति है विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र द्वारा। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में। उसमें बोले थे 20 रुपए पर ईयर। सौर प्रणाली की खोज किया था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने, गैलीलियो ने दूरबीन, केपलर ने पृथ्वी की कक्षीय घूर्णन, मुद्रा आपूर्ति किसी द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व। ठीक है, धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेस्ट नंबर 168 का मैथ का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपका पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है।
ये कहता है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 18 और 20 लड़कियों की औसत आयु 15 है, तो सभी लड़कों और लड़कियों का मिलाकर औसत क्या होगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। तो इसमें जब हम लोग निकालेंगे उस समूह का औसत, तो हम क्या कहें कि यदि बेसिक से बनाएंगे यानी कि बउआ मेथड से, तो क्या होगा, 30 लड़कों का कुल आयु 30 गुना 18, 20 लड़कियों का कुल आयु तो 20 गुना 15 और डिवाइडेड बाय छात्रों की संख्या यानी 30 प्लस 20। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बउआ मेथड, है ना। और जो इसके बाद जो कौवा मेथड होता है वो क्या कहता है कि हम लोग डेविएशन देखते हैं। तो डेविएशन के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक कल्पित माध्य मान लेते हैं कि जो दोनों में से कम है, जैसे कि एक का 18 है, एक का कितना है 15, तो माना कि सभी का औसत आयु 15 वर्ष, ऐसा मान लिया गया। तो देख रहे हैं कि नहीं भैया जी, ये जो लड़के हैं उनकी औसत तो 18 है, यानी कि 3 ज्यादा है। और कितने लोगों के पास, तो 30 लोगों के पास, तो हम कहेंगे 3 लोगों के पास। हम 30 नहीं बोलेंगे, 3 ही बोलेंगे। रेशियो हमारा 3:2 का हो जाएगा, किसके बीच, बॉयज एवं गर्ल का जो संख्या का रेशियो है बच्चे वो 3:2 का है। तो कहेंगे 3 3 9 और लोग कितने हैं सब मिला के 5, है ना। तो 9/5 यानी 1.8 जोड़ देंगे इसमें, तो 16.8 इज योर राइट आंसर। तो इसको बोला जाता है कौन सा मेथड, कौवा मेथड, है ना। और ये है बउआ मेथड। तो दोनों में से जो पसंद आए बना सकते हैं कि नहीं। चलिए आइए, अब ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, किसका, इनफाइनाइट सीरीज एक तरह का, है ना। इसमें क्या हुआ है, तो √3 क्रमशः कहां तक, इनफाइनाइट तक गुना किया गया है। तो इसके लिए इसके पीछे का जो सॉफ्टवेयर है इस सवाल का, उसको पहले दिमाग में क्या कर लें, फीड कर लें। वो सॉफ्टवेयर क्या है, नेटवर्क नहीं करता, तो नहीं, अरे क्यों नहीं ले रहा है, ये वाला था ना, ये ब्लू। चलिए, तो हम लोग क्या करें, नोट पहला है कि अगर रूट कहां तक हो, रूट ए अप टू n टर्म्स, कितने टर्म हो, n टर्म्स तक, यानी n बार हो, ये कह सकते हैं ऐसा n बार हो रहा हो, तो इसका क्या वैल्यू होता है, a का पावर 2 का पावर n -1 बाई 2 का पावर n की वैल्यू। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब a n बार होगा तब। और दूसरा केस इसी के जस्ट बाद आता है कि a कितनी बार, अप टू इंफिनिटी, a इज अप टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब कि a का पावर 2 का पावर कहां चला जाएगा, इंफिनिटी, -1 बाई 2 का पावर इंफिनिटी। तो आप देखते हो कि 2 का पावर इंफिनिटी में अगर 1 घटाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं, यानी कि ये दोनों करीब करीब सेम होंगे, यानी वो दोनों कट जाएगा तो a का पावर 1 बचेगा। तो ये याद रखना है कि अगर अनंत तक हो तो उसका मान वही ले लेना है जो कि उसका बेस है। तो हमारा बेस क्या है, 3 है, इसका आंसर हो जाएगा 3, है ना। अगर सॉफ्टवेयर पता है तो आप आसानी से इसका हार्डवेयर को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ, मजेदार प्रश्न है ये भी, 78। तो इंफिनिटी हो जाएगा वो भी। आइए तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके बाद यदि मोहन और सोहन मिलकर किसी काम को 10 दिनों में, सोहन रोहन मिलकर 12 दिनों में और मोहन और रोहन उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहां तीनों मिल गया है, कौन कौन, मोहन बाबू, सोहन बाबू और रोहन बाबू। ये कैसे होगा, तो टोटल वर्क और डिवाइडेड बाय किसका, तो एफिशिएंसी किसका लेना पड़ेगा, मोहन
सोहन और रोहन का। तो वर्क कितना है टोटल? 10, 12 और 15 का एलसीएम। और क्षमताएं अगर निकालें तो मोहन सोहन का मिलाकर कितना है? 6, सोहन और रोहन का मिला के 5 और इसका 4। तो इसमें सब 2-2 बार हैं, इसीलिए बट्टा में 1, 2। तो 60 दूना 120 और नीचे कितना? 6, 5, 11, 4, 15 यानी 8। इस तरह से हम लोगों ने इसको धराशायी कर दिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अब ये देखिए, ये भी टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न है कि पदम भाई और रतन किसी काम को अलग अलग 5 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करें तो कार्य कितना भाग पूरा हो जाएगा? देखिए, एक दिन में कितना करेगा पदम? 1/5। रतन कितना करेगा? 1/10। तो कितना दिन का बात हो रहा है? 3 दिन में कितना कर लेगा? बस इतना भाग। ठीक है, তাহলে কি দেখা যাচ্ছে? এলসিএম 10, 2 और 1 3 আর এটা কত? 3। তাহলে অ্যানসারটা কি আসছে? 9/3। 9/3 भाग। 9/10 मतलब कौन हुई? 3। ठीक है बा? तो कभी कभी 1 बट्टा वाला भी यूज कर लेना चाहिए, आसान हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा, इसलिए तो दोनों मेथड बढ़िया है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। यानी कि अगर टोटल 100 मतदाता थे तो उसमें जो विनर है और जो लूजर है, एक को मिला है 84, कितना मिलेगा इसको? केवल 16। तो दोनों में क्या अंतर है? तो कहेंगे हम लोग 14 में 6 गया तो 8, 7 में गया तो 6। यही दिया हुआ है आपको, यही 476 वोट के बराबर है। तो 1 अनुपात बराबर किससे कट रहा है? देखिए 68। तो ये कट जाएगा आपका 8, 7, 8, 56, 7, 12, है ना। अब पूछ क्या रहा है कि कुल मतों की संख्या गुना 7, यानी 700 टोटल क्या थे? वोट थे। टोटल मतदार क्या कहेंगे? मतदाता थे और मत भी 700 डाला गया था। अब ये कह रहा है कि व्यंजक का इकाई अंक क्या? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकाई अंक निकालने के लिए हम केवल और केवल कौन डिपेंडेंट है? इकाई अंक। तो ये पहले तो छोटा हो गया, क्या हो जाएगा? 5 का पावर 6, 2, 5 है। फिर छोटा हो जाएगा 6 का पावर 5, 2, 8। फिर छोटा हो गया हो जाएगा 3 का पावर 14। लेकिन अभी भी छोटा करने के बावजूद भी बहुत बड़ा है, मतलब इसको हम लोग छोटा कर दिए हैं लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। तो हम लोग अब प्रॉपर्टीज जानते हैं यूनिट डिजिट का, कि अगर इकाई अंक पे 5 हो तो 5 को कितनी बार भी गुना करें तो वो हमेशा 5 ही रिजल्ट देगा यूनिट डिजिट। ये तो फिक्स है। 6 भी उसी ग्रुप में आता है। और कौन आता है उस ग्रुप में? 1 आता है। और कौन आता है? 0 आता है। तो 0, 1, 5 एंड 6 ये चारों के चारों क्या है? एक ही ग्रुप के सदस्य हैं। इनको क्या कहा जाता है? नो चेंज। नो चेंज। हम तो क्या कहते हैं इनको? बिहारी है ये सब के सब। ये सब के सब कौन है? बिहारी। क्योंकि बिहारी क्या कहता है? हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, या फिर हम नहीं बदलेंगे। हम जैसे हैं, हम जैसे हैं, ठीक। मैं जैसा हूं नहीं ना, हम जैसे हैं। कलेक्टिव नाउन हम लोग बताते हैं। हम लोग बिहारी कभी भी ये नहीं कहते कि मैं ठीक हूं, हाँ हम ठीक हैं। तो हम लोग बात भी करते हैं तो हमेशा हम मतलब अकेले नहीं, हम पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए वो आता है कि हम नहीं सुधरेंगे। तो 0, 1, 5, 6 कहता हम जहां जाएंगे वही रहेंगे। 10 बिहारी मिलके भी बिहारी का ही गुण दिखाएंगे, ये वही बताता है। और बाकी 3 कौन से ग्रुप में आता है? ये 4-4 दिन के बाद फिर से अपना जो गुण है वो रिपीट कर देता है। हर 4 साइकिल के 4 दिन के बाद, हर 4 बार के बाद वो फिर से वही हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इस 54 को छोटा कर देंगे। 54 के बदले वो क्या हो जाएगा? केवल 4 से भाग दीजिए, केवल 2 हो जाएगा। 6, 5, 11, 9, 20। यानी कि फाइनली 20 मतलब क्या है? इकाई अंक में क्या आएगा? 0।
है ना, बस 9 6 15 और 5 20। ये तो हम बोआ मेथड से बता दिए हैं। ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन है, इसको तो आराम से बनना चाहिए। पहले क्या करेंगे आप, 1/3 प्लस ये 10 हो जाएगा नीचे, 5 गुना 4 और उधर 5 अब बटा 10 और नीचे क्या हुई, कहता ही 3 एकम 3 2 5 बटा 3 और 3/4 तो 5/4 और 4 4 कट जाता 3/5। अब ऊपर सॉल्व करिए कि -1/10 है तो 1/3 और -1/10, इसका एलसीएम निकाल दीजिए कितना, 20। तो 20 है तो 4 5 बचे 25, 5 चौके 12 अब ऊपर कितना आ जा रहा है देखिए तो 30, 10 - 3 और गुने 20/13 तो 10 में 3 गया तो 7, 7 दूना 14/39, ठीक है ना। चलिए 14/39। आइए अगला सवाल कहता है कि 60 व्यक्ति में 300 रुपये ऐसे बांटना है कि सब पुरुषों द्वारा प्राप्त राशि और सब महिलाओं द्वारा राशि में अनुपात 3:2 हो, परंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त राशि और एक महिला द्वारा प्राप्त राशि का जो अनुपात है वो 3:4 है, तो पुरुषों की संख्या क्या हो। अब इस सवाल को हम लोग क्या कहेंगे, बेहतरीन प्रश्न। एक ऐसा प्रश्न है बेहतरीन। क्यों बेहतरीन है, क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ रहा है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। अब दिमाग लगाना है तो वो क्या लगाना है, तो एकदम एक लाइन का क्वेश्चन कि आपको अनुपात क्या क्या दिया है वो देख लीजिए। तो कुल राशि में, कुल राशि का जो अनुपात है वो दिया हुआ है कि पुरुष को कितना मिलेगा और महिला को कितना मिलेगा, इसके कुल राशि का आपको दिया हुआ है कि मेल को कितना और फीमेल को कितना। तो इसको अगर 3 रुपया मिलता है टोटल में तो इसको 2 रुपया, और प्रत्येक का भी दिया हुआ है, प्रत्येक का हिस्सा, मतलब एक एक आदमी का क्या हिस्सा होता है वो भी दिया हुआ, ठीक है। और वो क्या दिया है, 3:4। तो हम इन दोनों की मदद से कुछ तो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम कुल में किससे, प्रत्येक के हिस्सा से भाग दे तो संख्या नहीं मिल जाएगा कि 3 रुपया मिला है, प्रत्येक 3-3 करके मिलता है तो एक आदमी, 2 रुपया मिला है, प्रत्येक को 4-4 मिलता है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 का क्या रेशियो होगा, 2:1। अब टोटल कितना दिया हुआ है, 60, तो 2 1 3 = 60 यानी 1 = 20। तो किसका पूछा, पुरुषों की संख्या यानी 40 और महिला कितने, 20। तो 40, इतना इजी था। आइए भाग के प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि तदनुसार शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये जो भाज्य बंधु हैं ये होते हैं किसके बराबर, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष, यही है बंधु हमारे। जैसा कि हम देख पाते हैं कि हमें शेषफल दिया गया है कितना, 46 प्लस, कहता है कि जो भाजक है वो अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का 5 गुना, इसको 5 गुना करिए, 5 से गुना करेंगे 46 25 230। और कहता है कि ये जो है वो भागफल का 10 गुना है, तो ये क्या होगा, उसका 1/10, ये 10 गुना है तो ये 23 हो जाएगा, ये ना है जी। अब हम लोग क्या करते हैं कि 23 23 529,
और जोड़ का दिले भाई में 46, तो 6 9 4 13 3 5, यानी कि 5 3 3 6 इज द राइट है। ठीक, 84 का डी। आइए, ये कहता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार। ए और बी का जो काम करने की एफिशिएंसी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या है, 3 गुना बेहतर है, और इसलिए वह कोई काम बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में करता है। यानी यहां पे आप टाइम को निकाल दीजिए, तो टाइम का रेशियो 1:3 का होगा। इन दोनों में जो समय लगता है कितने का अंतर है, 2 का। जो सवाल में कितना दिया हुआ है, 40 दिन। 40 दिन तो कहता है कि एक बराबर क्या होगा, 20 दिन। तो ए को कितना लगता होगा कुल काम करने में, 20 दिन, और बी को कितना लगेगा, 20 दिए। अब प्रश्न है कि अगर दोनों मिलकर के वो काम करें तो कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो हम लोग कुल काम क्या ले लें, 7, और 3 + 1, यानी क्या आ रहा है, तो दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो 15 दिनों में काम समापन की ओर पहुंच जाएगा। आइए, यह है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उसके या उनके महत्तम समापवर्त का 4 गुना है। LCM is 4 times that of SCM, यानी कि L से H का क्या रेशियो है, 4:1। और आपको इनका योगफल दिया हुआ है कि 5 जो है वो 125 है, तो 1 का मान जो होगा वो 25 होगा। अर्थात LCM कितना होगा, 100, और SCF कितना, 25। और अब कहता है कि यदि एक संख्या 100 बार तो दूसरा क्या होगा। हम सभी जानते हैं, इसका सॉफ्टवेयर है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो जरा देखिए कि A × B में एक संख्या हम लोग को दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या बराबर LCM यानी 100, SCF यानी, और एक संख्या कितना दिया हुआ है, 100, तो दूसरी क्या होगी, 25। ओके, कहता है कि इसका मान क्या होगा। यहां हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो जैसे ही हर का परिमेयकरण करते हैं क्या नियम होता है, कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए √a + √b। जब परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर आएगा √a - √b, और नीचे आ जाएगा a² - b², यानी कि आएगा a - b। ये फिक्स है आपका, अगर नीचे माइनस है तो भी वही आएगा, और ऊपर खाली प्लस हो जाएगा बस। अगर यही नीचे अगर माइनस साइन है, √a - √b, तब ऊपर आएगा √a + √b, और नीचे तो वही रहेगा, है ना। इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। इसके साथ करिए तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 3 + √8, और एक माइनस साइन बटा 1 होगा, 3² - √8, फिर होगा √8 - √7, फिर प्लस √7 + √6, फिर -√6 - √5 प्लस √5 + 2। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जाइए 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 जाइए, आइए, तो 3 2 5 इज योर राइट आंसर, है ना। यानी हर का परिमेयकरण से हम लोगों ने इसका भी परिमेयकरण कर दिया। ए और बी एक कार्य को 8 दिनों में, बी और सी 24, सी और ए 8.4/7 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसका जरा प्यारा रूप देख लिया जाए, 8 × 56 = 4, 60/7। तो जो हमारा आंसर होगा कि सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, तो हम क्या कहेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय किसका क्षमता, सी का क्षमता। आइए कुल काम निकालिए, 8, 24 और 60 का LCM 120,
ठीक, पहले तीनों का क्षमता निकालेंगे और उसमें किससे घटा देंगे, ए और बी का, क्योंकि सी का क्षमता जो होगा वो क्या होगा कि तीनों का क्षमता मिला करके माइनस ए का क्षमता, सॉरी ए प्लस बी का क्षमता। तो हम लोग पहले तीनों का निकालें, तो पहला वाला कितना 15, दूसरा 5, तीसरा 14, नहीं जी, अरे यार पूरा गोली हो जा रहा है ये, 5, हाँ 120 गुना, और ये अब कितना होगा 60 से 2 बार में, दूसरा से 14 और बट्टा में 2, क्योंकि सब 2 है। अब माइनस किसका, ए प्लस बी का, यानी पहला वाले का 15, 15 5 20, 20 का 14, 34, 34 से बट्टा 2 17, 17 में 15 गया तो 2 से भाग देंगे तो 7। तो क्या आंसर आ जाएगा 60। ऐसे ही बनेगा, ये क्या है, 24 मापों के एक संग्रह का औसत 72 सेंटीमीटर ज्ञात किया गया, किंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक माप लिखने में गलती हो गई, जो 62 सेंटीमीटर के स्थान पे 26 लिख दिया गया। तो सही औसत क्या होगा, सही औसत, गलती जो हुआ है ना केवल उसी पे फोकस करिए। तो हमारा जो औसत है वो 72 मिला है और गलती से कम लिया कि ज्यादा, तो 62 के स्थान पे 26 लिख दी वृद्धि, कितना का अंतर होगा, 9 चौका 36 और बटे 24, तभी देखा हम 24 बचे 15 जोड़ेंगे 1.5, 73.5, ये हो जाएगा इसका सही औसत। ठीक है, 15 पार्सलों का औसत 2.2 किलोग्राम है। एक नए पार्सल को सम्मिलित करने पर औसत भार में 50 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए पार्सल का भार क्या होगा। बस नए, ये सब कौन सा मेथड है, ये सब जो बता रहे हैं सब कौवा मेथड है ना। नए पार्सल का भार, तो पूरा नहीं घुसना अंदर, सीधा ऊपर से ऊपर। तो पक्का है कि 2.2 से ज्यादा होगा, है ना। और कितने लोगों में 50 ग्राम का वृद्धि करवाना है, 16 पार्सल में, क्योंकि 2.2 तो खुद भी रखेगा, उसके बाद 16 में वृद्धि होगा। तो 16 में कितने का वृद्धि, 50 ग्राम करके, बट्टा में क्या गुना करें 1000, तब ना केजी में आएगा। तो क्या कहो वजन 2.2 प्लस 800 यानी 0.8, यानी कितना का होगा 3 केजी का, यानी वो पार्सल कितने का था 3 केजी। यदि किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 303.60 है, तो उसी धन का उतने ही समय के लिए उसी ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये आपको देखना है 4% के बारे में थोड़ा सा, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो इक्विवेलेंट रेट निकाल के भी बना सकते हैं, और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, देखिए तो कौन सा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हो जाएगा। चलिए ये आपका 91 है, क्या है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक, मतलब 12% दिया हुआ आपको, और क्या निकालना है, तो 4 का दर से आपको 3 साल का इक्विवेलेंट निकालना है पहले, उसके बाद दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है। जैसे 4% है ना, इसको हम क्या लिखते हैं 1/25, ठीक। तो इस तरह से अगर यहां 25 ले लिए हैं और साइकिल 3 है, साइकिल कितना है 3 चक्र है, 3 साल मतलब यहां पे 3 चक्र है। तो अब हमें क्या करना है कि मूलधन कैसे मान लेना है, तो 25 का क्यूब, क्या मानना है हमेशा 25 का क्यूब। कब, अगर n3 है तो 25 का क्यूब, n2 होगा तो 25 का स्क्वायर। और अब आप निकालिए एसआई कितना होगा और सीआई कितना होगा। देखिए 3 साल है तो एसआई हो जाएगा आपका डायरेक्टली, इसका 1/25 निकालेंगे तो कितना आएगा 625,
इसका 1/25 होगा 625 कितनी बार? 3 बार। 625 3 बार, यानी कितना हो जाएगा? 1875। ठीक है, कितना आ जाइए? 3 छक्के 18, 1875। और सीआई कैसे निकालेंगे? तो सीआई होगा 3, 3 और 1, तो 3 गुने 625 तो होगा ही होगा, और इसका 1/25 यानी कितना? 25, और इसका 1/25 यानी 1। अब कितना आ गया ये? 1875 प्लस 75, अब प्लस कितना? 1, यानी कितना आ रहा है ये? 1950 और 1 यानी 1951। ये दोनों मिल गया आपको, है कि नहीं? अब आप कंपेयर कर दो, क्या कहोगे? क्योंकि 1875 बराबर कितना दिया हुआ है? 306, इसीलिए कितना? 1951 क्या होगा? एक तरीका ये भी है, और एक तो मैंने पहले ही बताया, कौन सा वाला? इक्विवेलेंट रेट वाला। तो 4 के लिए निकालोगे तो कितना आएगा? 4% के लिए 3 साइड ले लिए, तो 3 बार 4 4 आएगा ऐसे, तो 4 4 का कितना आता है? 8.16। अब फिर निकालना है किसके साथ? 4 के साथ, तो 8.16 प्लस 4 और प्लस 8.16 इंटू 4/100, ये हो जाएगा 12.16। अब प्लस 4 से गुना कीजिए, 4 चौके 4 छके 24 ना जी, 4 छके 24, 4 एकम 4 2 6, 4 8 32/100। तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो जुड़ेगा उसमें 3 2, तो 1 2 4 8 6 4 10 होगा। अब ये बराबर आपको निकालना है, और दिया क्या हुआ है? 12%। ये तो सीआई ना निकला, और आपको दिया क्या है? एसआई, यानी 4 PA। कैलकुलेटिव तो है ही, क्लियर है, कोई भी करेंगे तो कैलकुलेटिव ही होगा। तो ये तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो समझाने के लिए इतना बताना पड़ा। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, जो भी कटने वाला होगा उसको काट लेना है, बन जाएगा। आइए, एक घोड़ा तथा एक गाय प्रत्येक को 9000 में बेचा गया। यदि घोड़े पर 25% की हानि तथा गाय पर 25% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे पर कितना लाभ अथवा हानि होगा? अब ऐसा सवाल जब भी दिखे जब दोनों वस्तुओं क्या सेम हो, विक्रय मूल्य सेम हो, तो कितने के बराबर है वो? 9000। और एक पे होने वाला जो हानि है उसका प्रतिशत दूसरे पे होने वाले प्रतिशत लाभ के बराबर हो। कितना दिया हुआ? वो 25%। तो इस केस में सदैव क्या होता है? हानि। और तो 25 का स्क्वायर बटे में 100, कितना परसेंट? यानी 6.25% का हानि होगा। तो आपको परसेंटेज में आंसर नहीं दिया है, आपको बताना है कितना हानि होगा। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप कि चूंकि जब दोनों जोड़ेंगे 9000, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 9000 है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9000, इसको जरा फ्रैक्शन में करिए तो कितना आता है? थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन होगा 6.1/4, 25/400, काटेंगे तो 1/, नहीं क्या ये ना होना चाहिए, 1/16। तो हम लोग अब क्या देखते हैं कि इसका मतलब है 16 पे कितने का हानि हुआ है? 1 का हानि। तो जरा इसमें लोग अभी इसके बाद से नहीं बना पाते हैं आदमी, इसके बाद से वो कंफ्यूज कर जाते हैं। ट्रिक यहां तक सबको पता है कि इतना का हानि होगा, इसके आगे काम नहीं कर पाते। अब सोचना है कि दोनों को मिलाकर बेचेगा थोड़ी, प्रत्येक का कीमत 9000 है, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना का होगा? 2 दूना 18000 का, जो यहां पे कितने के बराबर? 16 - 1। अगर 16 का सीपी है तो 1 का हानि है, यानी कि 15 पे ना बेच रहा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? कहेंगे चूंकि विक्रय मूल्य यानी 15 बराबर 9000 नहीं, 9000 गुने
2। इसीलिए क्या पूछ रहा है, हानि यानी एक क्या हो। आया समझ में बात, ये आपका एग्जैक्ट हानि को। तो 15 छक्के 90 और 6 दूना, तो कितने का हानि देंगे आप, 1200। तो मेरा ये गारंटी है कि इतना तक तो सब बना लिया हो, लेकिन इसके आगे फंस जाता है। क्यों फंसता है, क्योंकि वो पता ही नहीं चलता कि अब क्या करें। अलग अलग निकाल के बना सकते हैं, नहीं कैसे, वो उसका सीपी थोड़ी है, तभी ना फंस जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं, तभी तो फंसता है आदमी कि वो एसपी है, तो एसपी पे निकलता है लाभ हानि। वो घटा हुआ मूल्य है, मतलब 100 में से इतना घटाइए तो 93.75 आएगा। तो 93.75 18,000 है, तब निकालेंगे कि 6.25 क्या होगा। अरे बस समझ में, हमने तो घटाया है ना। ये किसका रेशियो है, ये लॉस मतलब हानि बटा सीपी का। इसीलिए ना एक घटा दिए हैं एसपी निकालने के लिए, जोड़े थोड़ी हैं। लाभ होता तो 16 में एक जोड़ देते। 3 संख्याओं का औसत दिया है, सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 है। आइए दोनों शेष का जो है 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए ए बी और सी, ठीक है। तो अब ये देखना है कि सबसे बड़ी मान लीजिए सी दिया हुआ है आपको 195, तो बचा हुआ जो संख्या है उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20। योगफल कितना होगा, योगफल जो होगा आपका वो होगा 135 गुने 3 और माइनस 195, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 3 बचे 15 का 5, 13 39 है 40 माइनस 195 अर्थात 021। ये किसका मान मिला आपको, ए प्लस बी का। अब आपको निकालना है छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी कौन होगी, बी होगी। तो अगर घटा के निकालेंगे तब ना बी मिलेगा, इसीलिए बी का मान क्या होगा, अंतर करिए। तो 210 में से 20 गया तो 190 बटा 2 यानी 95। अब बड़ा संख्या कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का सवाल हो गया। यदि मैं 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूं, ये इसका सीपी है, और मैं बेचता कैसे हूं, तो 110 रुपये में 10 पुस्तकें, यही है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों का एसपी और सीपी लिख दिए। क्लियर है ना। देखिए तो 1 0 से 1 0 कटा, तो क्या आ रहा है, सीपी अगर 100 है तो 11 11 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21%। खाली हम क्या किए हैं, एक एक वस्तु का कीमत निकाल दिए हैं, उसका अनुपात निकाल दिए, कहानी क्लियर है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात दिया है, प्रत्येक की बचत 500 है तो एक ही आय। तो एकदम बहुआ सवाल है। तो बहुआ सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बहुआ जैसे ही बना देंगे, ठीक है। अंतर दोनों में सेम है, कितना घटा है अनुपात, 1 से, तो 1 अनुपात का मान कितना, 500, तो एक ही आय मतलब 9, 9 बचे 4500। जब बहुआ सवाल हो तो बहुआ जैसा ही बनाना है। इसका भी एकदम बहुआ है, ये 5 3 15, 2 गुने 4, 7 गुने 3 प्लस 2 गुने 4, এটা कितना हो गए 15 और में से कितना गया 8 गया, तो 7 21 8 29। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 9:3 था, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष का था। चलिए आइए बहुआ सवाल एकदम, बहुआ मतलब समझते हैं ना आप लोग, एकदम इजी। हम ऊपर उल्टा कर दे रहे हैं, कितना होगा 3 बटे, ऊपर पहले क्या दिया है, मूलधन बटा अनुब्याज दिया, हम क्या लिख दिए हैं, ब्याज बटे मूलधन। अब बताइए कि हमको तो 100 का खेला करने में मजा आता है, क्यों, क्योंकि यहां परसेंटेज में कहानी है, तो हम मूलधन को भी 100 बना देते हैं। तो ऊपर वाला तो रोने लगा, बोलेगा हमको भी 10 दीजिए, तो कितना हो जाएगा 30। अब आप बताइए आप लोग कि 1 साल में तो 10 होता है, 100 रुपए में 1 साल पे 10 होता है, तो 30 होने में कैसा लगेगा, कोई दिक्कत। 30 में किससे भाग देंगे, 10 से। इसको बोलते हैं क्या, 100 का रूल। आंसर क्या आ गया 3।
एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पे और शेष के आधे को, यानी कुल कितना मान लोगे 4, उसका कुल कपड़ा कितना है 4। 4 क्यों माने सर? क्योंकि 2 बार आधा करना है, आधा का फिर आधा करना है। तो पहले बोल रहा है अपने आधे कपड़े मतलब 2 को कैसे बेच रहा है 40% के लाभ पे, और शेष के आधे को, बच्चा शेष के आधे मतलब 2 बचा था उसका आधा, तो 1 को कैसे बेच रहा है 40% के हानि पे, और शेष बचे कपड़े को लागत मूल्य पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उसे कुल सौदे में क्या होगा, कुल कपड़ा कितने का है 4 से भाग दे देंगे, यही उसका फाइनल होगा। 40 दूना 80, 80 में 40 गया तो 40/4 10%। पॉजिटिव में ना आया है तो क्या कहिएगा लाभ, कितने का लाभ 10% का लाभ। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियां ने भाग लिया, उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। ये सब सवाल क्या होता है एकदम तरतकारी बनाने वाला। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत एक लाइन में बनाना है भैया जी। क्या करेंगे देखिए, कितने लोग हैं 11-9, अनुपात क्या है 11:9 का, किसका बॉय से गर्ल का रेशियो है 11:9। तो 11 में से 50% तो पास कर गए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे 50। 9 में से 40% पास किए तो फेल 60, और कुल कितना है 20। ये आपका उत्तर है। 11 बजे 55 550 और ये 540 1090 बटा 20 0 0 कैंसिल 54.5 राइट आंसर है ना 54.5। 60 मीटर लंबी गतिमान गाड़ी उसी दिशा में चलते हुए दूसरी 80 मीटर लंबी गाड़ी को 0.56 मिनट में पार कर जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 20 की रफ्तार से चल रही है तो पहली का चाल क्या होगा। तो दिशा क्या है दोनों का देख लीजिए, उसी दिशा में। तो हमारा जो सापेक्ष चाल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, सापेक्ष चाल बराबर कुल दूरी। तो एक का 60 है और एक का कहां दिख रहा है 80 मीटर, और नीचे समय है ना, तो समय कितने का है 0.56 मिनट का है। किससे गुना कर दीजिए 60, है ना, सेकंड में चला जाएगा। और इसको किससे गुना करें 18/5, तब किसमें आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर। तो 60 80 140, नीचे गुना करेंगे तो पॉइंट वह हटाइए, बरका दिक्कत दे रहा है ना, अभी नहीं अभी हटा देते हैं। 56 गुना मत करिए, 56 गुने 60, ठीक है। ऊपर क्या दे देते हैं हम 2 0। अब काटा काटी कीजिए प्रेम से, कभी भी काटा काटी करने में परेशान नहीं होना है ना, एकदम प्रेम से काटिए, अब सब खुश हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 14 से क्या बार में 4 बार में, 6 से 3 बार में, 5 का 20 20 25 100, यानी 15 आ रहा है ना। 4 25 20 और 20 25 100, यानी आ रहा है ये 15 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर नहीं है जी, ये तो सापेक्ष चाल है। आज चूंकि दिशा सेम है तो दोनों में अंतर हुआ होगा। और कौन किसको पार करेगा, जो धीमा वाला है उसको कौन पार करेगा तेज वाला। तो आपको किसका चाल पूछ रहा है तेज वाले का, इसलिए लिखेंगे तेज वाले का चाल अगर x है तो धीमा का चाल कितना है 20, इसीलिए हमारा x का मान हो जाएगा 20 + 15 35, और यूनिट क्या हो जाएगा किलोमीटर। क्लियर है अभी तक। तो सवाल ऐसे ही बनता है ना, एकदम आराम से पढ़िए। और सबसे जरूरी क्या है देखिए, तो मैं कई बार कहता हूं आप सबसे लास्ट में, सबसे पहले फिर से कह रहा हूं, आजकल के एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी है रिएक्शन टाइम का क्या होना
मिनिमम होना। प्रश्न पढ़ने के बाद रिएक्शन टाइम जिसका सबसे कम होगा उसी का एग्जाम निकलेगा। अब नॉलेज से ऊपर बात आ गई है। पहले क्या था, नॉलेज, कि जिसके पास ज्यादा ज्ञान है वो एग्जाम मतलब निकालेगा, क्योंकि लोग कम मेहनत करते हैं, अब ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या देखा जाएगा, सब यदि कर रहे हैं तो अब रिएक्शन टाइम, कि सवाल पढ़ते ही आप रिएक्ट कर पाते हो कि सोच रहे हो कि इसमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे, इसी में टाइम बर्बाद होगा आपका। तो जिसका जितना कम होगा रिएक्शन टाइम उतना ज्यादा वो आप एग्जाम क्लियर कर पाएगा, क्योंकि नॉलेज वाले अब बढ़ गए हैं। इसीलिए कट ऑफ देख रहे हो आप कितना भाग रहा है। सो तो हम लोग इसी नोट पे आज के डिस्कशन को खत्म करते हैं इसका। धन्यवाद, जय हिंद।